दोस्तों आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि राइट नाउ आप कौन सी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। हम राशियों के बारे में भी बात करेंगे और अगर राशि आपकी इस रीडिंग में नहीं भी आती है और फिर भी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तब भी आप रीडिंग को ज़रूर देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि रीडिंग शॉर्ट एंड स्वीट रहे, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना रहे एंड इसी के साथ शफलिंग स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों को शांत और काम रहना है। देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, क्या है राइट नाउ आपके साथ जो आपको पता होना चाहिए। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज जजमेंट। ठीक है, तो कार्ड्स को थोड़ा सा अरेंज करते हैं। दोस्तों अगर मैं राशियों की बात करूँ तो अगर आपकी फायर साइन की राशि है या फिर वाटर साइन की या फिर एयर साइन की राशि है तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। और फिर भी अगर रीडिंग में कही गई बातें आपसे रेजोनेट करती हैं और आपकी राशि या आपका राशि तत्व यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है तो आप तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि हमें ये बता रहा है कि आप राइट नाउ कुछ न्यू आइडियाज़ पे काम कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ सीक्रेट प्लान्स या फिर कुछ ना कुछ योजना आपके माइंड में चल रही है और हो सकता है कि इससे पहले भी आपने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है या फिर हो सकता है कि किसी के लिए आप इनविजिबली सपोर्टिव रहे होंगे। कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो कि एहसान फरामोश टाइप के हो सकते हैं, जो कि आपके दम पर अगर आप उनकी लाइफ में नहीं होते या आपकी सपोर्ट उनके साथ नहीं होती तो आज वो लोग शायद इस कंडीशन में नहीं होते जिस कंडीशन पर आज वो लोग इतरा रहे हैं। ठीक है, एम आई राइट और रॉन्ग ये आपको कमेंट में मेंशन करना है। तो ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बुलंदियां देखी हैं या फिर कुछ भी अच्छा अपनी लाइफ में देखा है और उसमें आपका बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा है, लेकिन अभी राइट नाउ आप की तरफ इन लोगों को ऐसे लग रहा है कि एहसान फरामोश टाइप के ये लोग हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जो फितरत है, इनकी जो सोच है वो किसी के लिए थैंकफुल या ग्रेटिट्यूड का भाव इन लोगों में ज़्यादातर मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपने इनसे उम्मीदें ना ही पहले रखी थी और ना ही आपको अब भी इनसे कोई उम्मीद है। आपकी जो मंजिल है, आपका जो थॉट पैटर्न है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है और इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, न्यू आइडियाज़ की बात छोड़िए, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो या फिर राइट नाउ जो पीरियड आपकी लाइफ में टाइम जो चल रहा है आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थॉट्स आते होंगे कि इस प्लान पे काम किया जाए तो कैसा हो, इस प्लान पे काम किया जाए तो कैसा हो, या फिर ये वो। तो इस तरह की प्लानिंग्स जो है, न्यू आइडियाज़ इस टाइम पे आपको नॉक कर रहे होंगे और ये आइडियाज़ जो है अभी हो सकता है कि आपको बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये आइडियाज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रह सकते हैं। और हो सकता है कि कभी ना कभी आपको बार बार फेलियर्स अपनी लाइफ में मिले होंगे। अपनी मेहनत का कई बार फल आपको नहीं मिला होगा और कई बार आपने जो मेहनत अपने लिए या किसी और के लिए की होगी वो चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा पेइंग नहीं रही होगी या उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद या उतनी ज़्यादा जितनी आपने उम्मीद रखी थी उस तरह से आपके जीवन में नहीं रही होगी। लेकिन राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरे जोर शोर से ना कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हो, या फिर अगर आप इस समय पर कोई नींव रखते हो अपने भविष्य के लिए, कुछ अच्छा अगर रेडी करना चाहते हो तो ये टाइम जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। लेकिन बड़ी बात याद रखनी है आपको कि आपको ना किसी पे भी निर्भर नहीं रहना है, सिंपैथी के लिए किसी पे निर्भर नहीं रहना है, सपोर्ट के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भीड़ में चलने वाले इंसान नहीं हो। भीड़ आपको रास नहीं आती। ठीक है, आप चाहे किसी का कितना भी भला कर लोगे ना, पर उन लोगों का कितना भी भला कर लो, एहसान फरामोश टाइप के लोग आपसे हमेशा लाइफ में टकराते रहे होंगे और इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये आपके अपने
जो जिनसे आप दिल से जुड़े हुए हो, जिनका आप भला ही चाहते रहे होंगे, ऐसे लोग हैं जिनको आपने दिल पे पत्थर रख के या फिर अच्छा बुरा जो भी था उस चीज़ को ना इग्नोर करके इनको फॉरगिव या लेट गो कर दिया होगा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ पे अगर फोकस्ड होते हैं या फिर किसी काम के लिए अगर आप नींव रखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल टाइम है। आने वाले समय में हो सकता है कि अभी आपको मंजिल या फिर जीत जो है बहुत दूर दिख रही हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अ, मतलब गारंटी है इस बात की कि अगर अभी आप कुछ भी जो भी प्लान आपने सोचा हुआ है उस पर अगर आप काम करते हो तो आपके लिए ज़रूर ये फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल इस कार्ड का यही मतलब है कि अभी हो सकता है कि बिगनिंग में आपको चीज़ें इतनी ज़्यादा अहमियत इनकी नहीं लग रही होगी या फिर इतना ज़्यादा अहम रोल आपकी लाइफ में इनका होगा आपको शायद नहीं लग रहा, लेकिन ये आने वाले समय पे अगर आप कुछ आइडियाज़ हो सकता है राइट नाउ आपके माइंड में चल रहे होंगे वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए, लेकिन ये आइडियाज़ आने वाले समय में अगर आप इन पे काम करते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि ये बताता है कि सबसे पहले तो ये कार्ड उन लोगों के लिए है जिनकी जल तत्व की या फिर वायु तत्व की राशियां हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बताऊँ, इस टाइम पे ना आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लाइक दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो आप, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे लग रहा है कि आपको ना अंदर से कुछ ऐसी फील आ रही है कि आपको बस अब और नहीं, बस अब बस। आई डोंट नो कि किस फील्ड में आप ऐसा सोच के बैठे हो, बट ऐसा लग रहा है कि आप पूरे मूड में हो इस टाइम पे कि अब आप और बर्दाश्त नहीं करोगे और क्यों करोगे। ठीक है, किस लिए करोगे और क्यों करें, ऐसी एनर्जी आपकी फील हो रही है। आप बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव इस टाइम पे दिख रहे हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर, अपनी प्रोजेक्ट्स को लेकर, और सबसे अहम चीज़ यहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे दिख रही है। ठीक है, आपका मन हो सकता है इस समय पे बहुत ज़्यादा ना आपको पोक कर रहा होगा, मतलब बैठने नहीं दे रहा होगा, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें आपके मन में चलती रहती होंगी, विचार बहुत ज़्यादा राइट नाउ आपके मन में आ रहे होंगे, और प्लान्स भी अगेन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा प्लान्स आपके माइंड में चल रहे होंगे। आप कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहते हो जो कि हटके होगा, या तो आपके फील्ड से हटके हो सकता है या फिर लोगों के थॉट से हटके हो सकता है, जो कि लोगों को हैरान करने वाला है। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट पे आप काम हो सकता है कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने मन की बात सुनने में ना कहीं हिचकिचा रहे होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं या फिर डाउटफुल हैं कि इस बार अगर मन की बात सुनी तो कहीं कोई बुरा या कुछ मतलब क्या वो आपके लिए सही होगा या नहीं होगा। तो आप अपने मन की बात सुन तो रहे हो, मन आपको बार बार कुछ ना कुछ कह रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सतर्क हो कि हर बात मन की जो मन में आ रही है क्या वो सही है या गलत है। ये आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, मैं सिर्फ ट्राई कर रही हूँ अपने शब्दों में आपकी सिचुएशन को पिरोने की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके माइंड में जो कि अभी बदल रहा है, और बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी आपकी राइट नाउ हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को रखना चाहते हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लिमिटेड खुद को रखना चाहते हो। आपका मन तो करता होगा कि मतलब लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, या बाकी जैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं या जो भी किसी एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, तो आपके साथ भी ऐसा कोई होना चाहिए। लेकिन आप बहुत ज़्यादा सतर्क भी हैं इस समय पे कि कहीं ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए या फिर हमें कोई प्रॉब्लम चाहिए ही नहीं है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा फूंक फूंक कर कदम रखने वाले हो सकता है कि राइट नो हो। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि किसी मिशन के लिए खुद को पूरी तरह से माइंड बॉडी साउल से प्रिपेयर कर चुके हो या फिर कर रहे हो, अपना कोई लक्ष्य आपने राइट नाउ डिसाइड किया होगा। ओके, और कुछ ऐसा भी फील हो रहा है कि आपने चीज़ों को अब अपने फ़र्ज़ जो हैं आपके, ठीक है, अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए भी आप एक डिस्टेंस रख रहे हो सब लोगों के लिए। जैसे रिश्तों की ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फैमिली, वाइफ, हस्बैंड, बड़े बुजुर्ग या घर के बाकी लोग, आप अपना फ़र्ज़ जो है वो तो समझते हो, लेकिन उस फ़र्ज़ के आगे आप और ज़्यादा अब वीक नहीं पड़ना चाहते। फ़र्ज़ एक साइड पे है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट एक साइड पे है। आप इसीलिए कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हुई है आपने या रखना चाहते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो राइट नाउ अपने खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, अब आप और ज़्यादा बर्दाश्त करने के मूड में मुझे नहीं लग रहे हो। ओके,
तो कोई ना कोई मिशन आपकी लाइफ का है जो कि बिल्कुल अभी पूरा होने वाला है, लेकिन गाइडेंस अभी अगर मैं कहूँ इस कार्ड के माध्यम से आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि ठीक है, अच्छी बात है कि मतलब बोलते हैं ना कि जैसे दूध का जला पानी भी फूंक फूंक के पीता है, अच्छी बात है। ये चीज़ें आपके साथ लाइफ में अगर कभी घटित हुई है तो अच्छी बात है, आप सतर्क हैं। लेकिन इसी के बीच में ना आप अपने मन की आवाज़ को इग्नोर मत कीजिए, सुनिए और उसमें क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ को बैलेंस में करके उस चीज़ को डिसाइड कीजिए, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल ही अपने मन को अनसुना मत कीजिए, ये आपके लिए इस कार्ड से गाइडेंस है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज द स्ट्रेंथ का, जो कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने डर पर विजय प्राप्त कर रहे हो, लाइक दिस लेडी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जान चुके हो जीवन का सत्य जो है, लाइफ का जो ट्रुथ है, जो सच है ना, वो आप जान चुके हो। आपको पता है कि जीवन जो है वो चलता ही रहेगा और उतार चढ़ाव जो है लाइफ में आते ही रहेंगे। और कोई ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे, ऐसा भी कोई लिसनर है यहाँ पे जो कि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को लोगों के लिए ख़त्म कर दिया है कहीं ना कहीं, ठीक है। और उम्मीद की है कि कभी ना कभी उनकी कद्र होगी, लेकिन अब आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ भी चुके हो और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप स्वीकार भी कर चुके हो। अगर नहीं कर चुके हो तो आपको कर लेना चाहिए कि जीवन चलता रहेगा, हम अपने आप को बदल सकते हैं लेकिन दुनिया को नहीं बदल सकते। तो इसीलिए बेस्ट है कि जो चीज़ें आपके माइंड पर बोझ बनी हुई हैं, जो चीज़ें आपको मतलब कहीं ना कहीं जिन चीज़ों से आप डरते हो या जिन चीज़ों से आप डिस्टेंस बना के रखना चाहते हो, जो आपको प्रॉब्लम देती हैं, जो चीज़ जैसे हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि फैमिली है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, आपस में लड़ झगड़ भी रहे हैं, प्यार से भी बैठे हैं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि अ, मतलब शोर नहीं चाहते। अब आप शोर नहीं चाहते, आप चीज़ों को मतलब गो विद द फ्लो के मोड में मेरे को अभी दिख रहे हो, और आप इस चीज़ को या तो एक्सेप्ट कर चुके हो या तो एक्सेप्ट कर लेना आपको चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन लोगों के या सिचुएशंस के या परिस्थितियों के बदलने का वेट कर रहे हो कि ये बदलेंगी तब आप अपने ड्रीम्स पूरे करोगे, तब आप अपनी केयर करोगे, तब आप कुछ अच्छा देखोगे या सुनोगे या करोगे, तो वो समय जो है वो समय कभी भी नहीं आता, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है, चैलेंजेस जो है, वो इंसान के जीवन का एक हिस्सा है। और इसी चीज़ में अगर आप उलझे हुए हैं तो आपको इस सच्चाई को एक्सेप्ट या तो कर लेना चाहिए, या तो ऑलरेडी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इतना नॉलेज गेन कर लिया है, आप जीवन के सत्य को ना कहीं पहचान चुके हो। यहाँ पर आज की जिनकी रीडिंग है, आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, अगर स्पिरिचुअल नहीं भी हो तो भी आप प्रैक्टिकल पर्सन हो, आप सत्य को स्वीकार करना बहुत अच्छे से जान चुके हो सकता है कि एक समय पर आपका जो इनर चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा हताश या मतलब बहुत ज़्यादा हिट होता होगा इन चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से, या जो भी आपके मन के विपरीत, या फिर कुछ नेगेटिव या कुछ झूठ किसी ने कह दिया तो आप बहुत ज़्यादा टूट जाया करते होंगे। लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर मेरे को उभरते हुए दिख रहे हो। ऐसे लग रहा है कि आप अपने जीवन के सत्य को या फिर लाइफ को स्वीकार कर चुके हो कि जीवन ऐसे ही चलेगा, और ऐसा करते ही आपको अपने लाइफ में पॉजिटिविटी भी देखने को मिलेगी। आपको बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक बहुत बड़ी बड़ी लगती थी, बहुत बड़ा एक बर्डन टाइप्स लगती थी, वो चीज़ें आपको देखना आपको बहुत छोटी लगने शुरू हो जाएंगी, और अपने आप आपके लिए बहुत सारे रास्ते जो है वो ओपन हो जाएंगे। बहुत सारे एक मिथ्स जो हमारे खुद के माइंड में या तो खुद से क्रिएट हो चुके होते हैं, या फिर किसी दूसरे के द्वारा कुछ मिथ्स जो है आर्टिफिशियली जानबूझकर बाय फोर्स हमारे माइंड में फिल कर दिए गए होते हैं, कुछ बाउंड्रीज आप तोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मिथ्स को भी आप तोड़ेंगे, और आपके लिए गाइडेंस इस कार्ड के माध्यम से ये है कि आपको नेचर के साथ समय गुजारना चाहिए। जो चीज़ आपको राइट नाउ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लग रही है, आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा डराती है, सबसे ज़्यादा आपको परेशान करती है ना, आपकी लाइफ का कोई ना कोई बड़ा लेसन जो है वो उसी चीज़ में छुपा हुआ होता है। तो बजाय उसको इग्नोर करने के, बजाय उससे भागने के, उसे फेस कीजिए, ठीक है। चाहे वो आप किसी भी चीज़ से लाइफ में डील कर रहे हो, उसे फेस कीजिए और इस चीज़ को स्वीकार कीजिए कि
अगर ये आपकी लाइफ का हिस्सा है तो इसको फेस करना भी आपको ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल फेस करना ही है, तो क्यों ना हिम्मत जुटाई जाए और इसको फेस किया जाए। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो अपनी क्षमताओं को खुद ही पूरी तरह से नहीं जानते हो। आप में इनफाइनाइट थॉट्स पावर है, आप जो चीज़ ठान लेते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका डिवाइन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट डिवाइन का हाथ है आपके ऊपर, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंबलाइज करता है कि आप अपनी पावर्स, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, बहुत ज़्यादा मतलब पूरी तरह से वेल मैनर्ड हैं, लेकिन वेल अलाइंड है, लेकिन आप अपनी खुद की क्षमताओं पे या तो डाउट करते हैं, या तो आपको कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं आप खुद की पावर्स को, खुद की क्षमताओं को पूरी तरह से नहीं जानते हैं। तो खुद के साथ समय गुजारिए, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा राइट नाउ डिस्टर्ब कर रही है ध्यान रखिए, उसी में से आपके लिए कुछ ना कुछ नया निकल कर आएगा, जो कि आपके लिए मतलब आपके लिए एक और शस्त्र बनेगा, एक और सबक बनेगा लाइफ का, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। फाइनल कार्ड है यहाँ पे द जजमेंट का, जो कि ये बता रहा है कि ये जो भी प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रही है, ये जजमेंट का पीरियड है आपके जीवन में, तो क्लेम कीजिए इन चीज़ों को। और अगर अभी तक आप लोगों ने जजमेंट को क्लेम नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड ना बहुत लंबे समय के बाद आई थिंक ये कार्ड आया है, तो आज की रीडिंग जो लोग देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि या तो आपको जजमेंट चाहिए तो वो जजमेंट मिल रहा है, या तो आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसके माध्यम से आपके किसी अपने को, खास करके उन लोगों को जो कि आप इस दुनिया में, आपकी दुनिया में नहीं है, आपके एंसेस्टर्स में काउंट होते हैं जो लोग, उन लोगों को जस्टिस चाहिए और वो आपके माध्यम से मिलेगा, ठीक है। तो आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए, या फिर आपके माध्यम से कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है या होने वाला है, जिससे सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि आपके एंसेस्टर्स को भी सुकून पहुंचेगा और उनकी दुआएं आप पे बनी रहेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ पे किसी डिवाइन एंजल्स की सपोर्ट है आपके साथ सबसे ज़्यादा। आज मेरे को बहुत लंबे समय बाद यहाँ पर ना आर्कएंजल राफेल की एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। आई होप कि आपको देखिए, अगर आपको नहीं पता आर्कएंजल राफेल क्या है तो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई तो है यहाँ पे जो कि इनविजिबली आपकी सपोर्ट में है। जो भी परिस्थितियाँ, चाहे वो आपको अच्छी लग रही है, चाहे वो आपको फेवरेबल लग रही हैं, चाहे आपको आपके फेवर के अगेंस्ट लग रही है, लेकिन ये चीज़ें जो भी हो रही हैं आपके लिए एक जजमेंट लेकर आ रही हैं। आने वाले दिनों में आप कुछ चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को अनफोल्ड होते हुए देखेंगे जहाँ पर अभी आपको अपने से या डिवाइन से या किसी ना किसी से शिकायत है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों या नहीं होना चाहिए था, वहीं पर आपको चीज़ें अपने आप कुछ ऐसी अचानक से समझ आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें अचानक से आपके सामने आएंगी कि आपको सारी जो सिचुएशन है, सारी जो कहानी है, सारा जो पैटर्न है, एक मिराकुलसली आपको समझ आएगा, ठीक है। आई नो कि ये सबको समझने वाली चीज़ नहीं है, सबको मेरी बात, ये चीज़ जो अभी मैंने कही, ये सबको समझ नहीं आएगी। बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस बात के मीनिंग को समझने की। मैं आपकी समझदारी पे क्वेश्चन नहीं कर रही, लेकिन जो मैंने अभी कहा वो बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है। आई डोंट, मेरे को खुद भी पता नहीं मैंने क्या कह दिया है अभी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में, मतलब अचानक से कुछ ऐसा होगा या कुछ ऐसा आपके कानों में या आपके विज़न में आएगा जो कि आपकी आंखें खोल देगा, ठीक है। आपकी आंखें खोल देगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो अगेन अगेन आपके सामने या आपके आसपास रिपीट हो रही हैं, चाहे वो कोई डिवाइन नंबर है, चाहे कोई वर्डिंग्स है, चाहे कोई चीज़ है, चाहे कोई भी चीज़ें, कुछ आपकी मतलब नेचर के आसपास आपको कुछ ना कुछ ऐसा रिपीटेटिव पैटर्न में आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा या फिर मिल रहा होगा। कुछ एंजल नंबर्स हो सकता है, कुछ नेचर के रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो भी हो, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर ज़रूर दिखेगा जिससे आपको ये फील होगा कि डिवाइन आपके साथ है, या फिर अचानक से आपको कोई इंसाइट मिल सकता है जो कि आपके सारी जो तनाव है, सारी जो मतलब जो भी परिस्थितियाँ जहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जहाँ पर आपको लग रहा था कि चीज़ें आपके अगेंस्ट तो नहीं जा रही, तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।
तो ऐसा है आज की रीडिंग में। आई होप कि आपको समझ आई होगी और गाइडेंस जो है मैं साथ में आपको दे चुकी हूँ। जजमेंट के कार्ड में भी आपके लिए गाइडेंस यही थी कि आपको आपके पूर्वजों के लिए या फिर जो लोग इस दुनिया में अभी नहीं हैं उन लोगों के लिए या फिर अपनी खुद की आत्मा की शांति के लिए, मतलब सुनते चाहिए ऐसा बोल रही हूँ, बुरा मत मानना, मतलब खुद की रूह के लिए, खुद के सुकून के लिए आपको कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा कि आप कहीं मतलब वाटर हीलिंग, अगर आप यूट्यूब पे ओपन करेंगे वाटर हीलिंग साउंड्स मिलती हैं, तो वाटर हीलिंग लीजिए। यहाँ पे वाटर हीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप 10-5 मिनट भी वहाँ पे गुजार लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हल्का देखने फील होगा और कुछ ऐसी चीज़ें आपके विज़न में आएंगी। हो सकता है अगर आप डीप मेडिटेशन में जाते हो, कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली आपके सामने अनफोल्ड होंगी जो कि बिल्कुल आपके सामने थी, लेकिन आपको समझ शायद, मतलब आप अचानक से हैरान होने वाले हो कि वाओ ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये मतलब ये मेरा दिमाग यहाँ पे गया ही क्यों नहीं, कभी कभी मैंने इसको नोटिस क्यों नहीं किया। कुछ ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा ज़रूर होगा आपके लिए। डेफिनेटली अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो ऐसा ज़रूर होगा। और किसके साथ कुछ ऐसी रिपीटेटिव चीज़ें जैसे एंजल नंबर्स या कुछ ना कुछ अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। राधे राधे।